गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट देखते हैं, तो चलते हैं बिना देर किए हुए। आगे है, आज हम लोग 101 से देखेंगे। इससे पहले वाला पार्ट जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो 100 तक करंट अफेयर्स से जो 100 नंबर तक था उसे कंप्लीट कर दिए थे। तो आज 101 से शुरू करते हैं, तो चलते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है, बुखारेस्ट 9 B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? तो नाटो, और नाटो का मुख्यालय जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हो गया? तो यह जापान का है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जो 2021 में हुआ, भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ था? तो वह फ्रांस के वायुसेना के बीच हुआ था। आगे, किस शहर को वर्ष 2021 के लिए दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते टेक हब के रूप में घोषित किया गया है? तो देश का देश जो है, किस देश का शहर जो है दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए टेक हब के रूप में घोषित किया गया है? तो वह है बेंगलुरु को, जो भारत का एक शहर है। आगे हम लोग देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह साक्षी मलिक को। आगे है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो चतुर्थ है। इसमें देखा जाता है कि किस देश का जो सैन्य शक्ति है सबसे मजबूत है, तो इसमें भारत का नंबर चौथा है। आगे है, कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने के लिए तैयार है? तो कौन बनी है अभी? तो भावना कंठ बनी है। आगे है, भारत का सबसे लंबा रोड आक्र ब्रिज किस राज्य में स्थित होगा? तो वो मेघालय में। हाल ही में महाराष्ट्र कृष्ण कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह खेल से संबंधित थे। आगे है, मई 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और COP26 पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को। आगे है, हाल ही में मई 2021 में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरज टंडन को। आगे है, किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। आगे है, दीपोर बिल एक आर्द्र भूमि है जो कहाँ स्थित है? तो असम में है। दीपोर बिल जो है रामसर साइड है, जो कहाँ पाया है स्थित है? तो वह है असम में। आगे, खादी प्राकृतिक पेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री द्वारा। आगे है, दीपक पुनिया और संजीत किस खेल से संबंधित है? तो वे कुश्ती से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया, वह किस स्थान पर स्थित है? तो वह लेह में है। किस शहर में भारत के शहरों में हरित प्रतियोगिता जीती और विश्व के 2020 ट्री सिटी में से एक रूप में उभरा है? तो वो हैदराबाद है, तेलंगाना का शहर है हैदराबाद। आगे है, तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। और आगे है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे है, हुनर हाट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो अल्पसंख्यक मंत्री द्वारा। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बुनियादी ज़रूरतों तक सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल है। आगे है, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली किसान रेल का परिचालन कहाँ से किया था? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार में दानापुर तक।
तो महाराष्ट्र से देवलाली से लेकर बिहार से दानापुर के बीच चलाया था पहली किसान रेल। आगे है, किस राज्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये है उत्तर प्रदेश को। स्टोरीज माई मस्ट टेल द इमोशन जर्नी ऑफ एन एक्टर नामक एक स्मरण किसकी आत्मकथा है? तो कबीर बेदी की है। आगे से देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 16 जनवरी 2016 को। आगे है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बालासोर। आगे है, हाल ही में अभिनय सांस किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा। आगे है, डेनमार्क भारत सरकार ने हाल ही में हरित ऊर्जा पर स्विच करने के अपने प्रयास के तहत किस समुद्र में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रही है कि योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क सरकार उत्तरी सागर में द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। और किस शहर ने राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित किया गया? किस शहर में? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। आगे, हाल ही में श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्वीकृति मिली है? तो वे तमिलनाडु में मिली है, तमिलनाडु में मिली है। आगे देखते हैं, भारत का पहला खिलौना मेला कब शुरू किया गया? तो 2021 में शुरू किया गया। आगे हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। आगे है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वह मेघालय में किया गया था। आगे है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वह नर्मदा नदी पर। आगे, हाल ही में जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात। आगे है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वह अहमदाबाद में है। आगे है, किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी को। आगे है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल है। आगे है, 1939 में किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आगे है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचांक 2020-21 में केरल का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह प्रथम स्थान पर है। आगे है, किस राज्य ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो वह सऊदी अरब किया है। आगे है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सी लोंगजाम बने हैं। आगे, हाल ही में हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बिहार बना है। आगे है, एसएस अवार्ड 2021 किस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह एमसी मैरीकॉम को किया गया है। आगे है, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IREDA, यह इरडा पढ़ते हैं। आगे है, राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरुआत किया है? तो समर अभियान शुरुआत किया झारखंड सरकार ने। आगे है, राज्य के कुपोषण मुक्त करने के लिए समर अभियान किसने शुरू किया? तो झारखंड। आगे है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया है? तो हैदराबाद को दिया है।
हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के 17वीं वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ था? तो वह 17वीं बैठक जो वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ था वो श्रीलंका के अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। आगे है, 14 जून 2021 को नाटो के शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वे बेल्जियम में। आगे है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंसर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो अल्बानिया में। कहाँ किया है? अल्बानिया में है। आगे है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राफेल नडाल को दिया गया। आगे है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वे है झारखंड।